नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कानून की जानकारी श्रृंखला में एक बार आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समान काम के बदले समान वेतन के बारे में। सर्विस मैटर से रिगार्डिंग एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों की क्वेरी मेरे पास लगातार आती रहती है और मैंने इंडिविजुअली कई लोगों को बताया भी है, लेकिन बेसिकली मुझे ये लगा कि मैं एक वीडियो इस पर डाल ही दूं ताकि आप लोगों के बीच कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कब आप कोर्ट जा सकते हैं, कब डिमांड कर सकते हैं। यदि आप कैजुअल एम्प्लॉय हैं, यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, एडहॉक हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, किसी भी तरीके से इस तरह से काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको इक्वल पे नहीं मिल रहा है, समान काम के बदले में समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो इसमें हम लोग सारे पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, लेटेस्ट क्या रूल है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कॉन्सेप्ट आया है ये कहाँ से कब क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक्चुअली में एक मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। खास करके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ जो है उसमें इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उसे समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलता है, एक ही जगह पे दो लोग काम करते हो, एक को ज़्यादा वेतन मिलता हो, एक को कम मिलता है, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है ह्यूमन राइट लॉ के अनुसार से। इसी तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट जो है उसके आर्टिकल 7 में बात किया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसके तत्व को ढूंढ सकते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में खास करके ढूंढ सकते हैं, 39A में भी है। तो 14, 16, 14 जो है समानता का अधिकार की बात करता है। इसी तरीके से 16 जो है समान अवसर की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो इन सब के बेसिस पे ये हुआ कि कई बार लोग जो है कोर्ट गए, हाई कोर्ट का कई सारा जजमेंट है जिनमें कि खास करके स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज जसवीर सिंह का जजमेंट है, अवतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट है, सोनिया गांधी वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली का जजमेंट है। कई सारे जजमेंट है जिसमें इस तरह की का चर्चा किया गया और हमने रेगुलराइजेशन वाले वीडियो पे उमा देवी जजमेंट का जिक्र किया तो उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन बेसिकली जो खास करके जो पॉइंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, इसमें सबसे बड़ा जजमेंट जो आया है अब तक का वो आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 2016 ईस्वी में, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेज जगजीत सिंह एंड अदर्स, इस वाले केस में। तो जगजीत सिंह का जो केस है इस केस में स्पेशली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की ही चर्चा किया, इसी पे डिस्कस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन दिया हुआ इसमें। इस केस की गाइडलाइन के अनुसार ये एक तरीके से सिद्ध हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खास करके कि यदि कोई व्यक्ति उस पोस्ट को होल्ड करता है जो कि रेगुलर नेचर का हो और जो पोस्ट वो होल्ड करता है उसके समकक्ष लोग जो है वो उनका वेतन अलग मिल रहा हो, है ना। और ये जो निर्णय है ये निर्णय खास करके चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या डेली वेजेज वर्कर हो, एडहॉक वर्कर हो या इस तरह के कोई भी वर्कर हो जो इस तरह के कोई भी काम कर रहा हो, है ना, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, है ना, तो उनके पास में ये है कि राइट यदि वो वहाँ पे काम कर रहा है, उस जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसे कम वेतन दिया जा रहा है। जैसे हमने आए दिन देखा है कि ऑफिस वगैरह में क्या होता है कि नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकारें कर रही है, धड़ल्ले से कर रही है, 10,000, 20,000, 15,000, 12,000 की सैलरी पर नियुक्ति कर लेता है। लेकिन उसी पोस्ट पे काम करने वाला जो परमानेंट नेचर का व्यक्ति है, जो परमानेंट जॉब में है, उसको जो है 60,000, 70,000, 80,000 कुछ भी पेमेंट, उसको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड पे एंड पे स्केल मिलता है। उसको सारे बोनस, सारे अलाउंसेज, डीए वगैरह सब कुछ का लाभ उसको मिलता है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो गया इसको कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरीके की स्थिति में ये होता है कि उनके पास में जो है इस जजमेंट के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद उनके पास ये राइट हो जाता है कि वो क्लेम कर सकता है, बशर्ते उनसे कुछ भी लिखवा लिया हो। ऐसा नहीं कि कई बार ये होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरह काम करने जाते हैं तो हमसे लिखवा लिया जाता है कि हम क्लेम नहीं करेंगे, हम इतने में काम करेंगे, ये करेंगे, वो चीज़ें बेसिस नहीं बन सकती। बेसिस ये होता है बेसिकली इस जजमेंट के आने के बाद, जगजीत सिंह के जजमेंट के आने के बाद, कि यदि आप उस तरह की स्थिति में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको कम सैलरी दी जाती है, कम वेतन दिया जाता है रेगुलर एम्प्लॉय की बनिस्पत में, तो वहाँ पे आपका राइट बनता है क्लेम करने के लिए और आप क्लेम करके अपने अधिकार को ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद डीओपीटी का एक आदेश पत्र भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि विचार किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से विचार करने के लिए कहा कि इक्वल पे पर विचार किया जाए और
खास करके जो लोग इस तरह की स्थिति में काम करते हैं उसका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो उनके साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि दो लोगों को अलग अलग पार्शियलिटी की नज़र से देखा जा रहा है, एक को ज़्यादा एक को कम मिल रहा है ना। तो वो भी इंटाइटल्ड है, वो इंटाइटल्ड है कितने किस चीज़ के लिए। यदि आप जिस पद पे काम कर रहे हैं उस पद का जो रेगुलर नेचर में जो उसका पे स्केल है, जो सैलरी है, जो बोनस है, जो चीज़ें हैं, उसका बेसिक पे स्केल जो है, मिनिमम पे स्केल है, उसके लिए कम से कम आप इंटाइटल्ड जरूर हैं, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जगजीत सिंह एंड अदर्स। तो इस जजमेंट के बेसिस पे के बाद से आपके पास में ये राइट आ गया है। अब डिपार्टमेंट अपने मन से दे रही है, ठीक है, नहीं दे रही है तो आप क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आपके पास में अधिकार हो जाता है कि आप इक्वल पे के लिए जा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और आपको इक्वल पे जरूर मिलेगा इस कंडीशन में, यदि इस तरह की स्थिति में आप काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये तथ्य निकल के सामने आता है कि जो समान काम के बदले समान वेतन की बात जब भी हम करते हैं तो एक नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में एक अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, लोगों को पता नहीं होता है, और वर्षों तक लोग काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको डर भी रहता है। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग इस डर से नहीं आगे बढ़ना चाहते, उसको लगता है कि यदि मैं इसमें बढ़ जाऊँ तो शायद मेरे खिलाफ डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई कर दे, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो ये डरने की बात नहीं, आपका फंडामेंटल राइट एक तरीके से है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद ये चीज़ें जो है एक तरीके से आपके अधिकारों में शामिल हो गया कि यदि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ किया जा रहा है, पे स्केल आपको कम के दिया जा रहा है, इसमें टाइम लिमिटेशन की कोई बात ऐसी नहीं है कि जैसे रेगुलराइजेशन के लिए जब हम जाते हैं तो इतने दिन कम से कम काम किया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं और इस तरह के पोजीशन में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इंटाइटल्ड हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, और आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो